हम इस देश की जनता को अडानी अंबानी जैसे लोगों के पास गिरवी नहीं रखते। मैंने अभी भी कहा था, किसानों को यदि एक किसान हमारा नहीं जागता, इस देश का दलित उनका साथ नहीं देता, तो इन्होंने तो मन बना लिया था इस देश का जो किसान यहाँ पे अपना रोजगार उस खेती के माध्यम से कर रहा था, उसको उन्होंने अडानी अंबानी जैसे लोगों को गिरवी रखने का काम कर रहे थे। लेकिन इस देश का किसान जाग चुका, उन्होंने वो संघर्ष करा और उस संघर्ष में कामयाबी भी मिली। और मैं इस बात को इस देश का किसान ही तय कर रहा है, किसान भी इस बात को तय कर रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बननी चाहिए। सुभाष जी, टिकैत साहब ने कई बार बोला है कि सबसे ज्यादा गन्ने का पैसा बहन जी की सरकार में मिला। बिल्कुल, कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और तो और सुनिए, उसके साथ साथ उसी आंदोलन में बैठे बुजुर्ग थे जो राजनीति से लोग जुड़े हुए नहीं थे, उन्होंने इस बात को कहा है कि किसान की आय यदि दुगना करने का काम किया है तो माननीय बहन जी ने किया है। और तो और उन्होंने एक बात उसके साथ साथ और जोड़ के कही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यदि कोई निष्पक्ष भर्ती हुई है पुलिस फोर्स में, वो माननीय बहन जी की गवर्नमेंट में हुई है। ये जाट समुदाय के लोगों ने बैठे हुए धरनों में ये अल्फाज उनके थे, तो क्या वो समाज जो हमारा जाट समाज है वो समझ नहीं रहा? और उसी समाज को इसी भारतीय जनता पार्टी ने चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ भड़काकर अपने पाले में काम किया, अपने पाले में वोट करवाया और उनको ठगा गया। जब इनकी सरकार आती है मुसलमानों को कहते हैं कि इनको लाइसेंस मत दीजिए, ये दाढ़ी टोपी वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो ये आतंकवाद के नाम से बदनाम करते हमारी सरकार को, इसलिए लाइसेंस जारी नहीं करते। बहन जी की सरकार में कोई भी काम हो, सरकारी योजना में हर तरीका से हर समाज को बराबर हक दिया है। किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा नहीं कि विशेष को दिया जा रहा है। इनसे मुस्लिम नाराज़ है क्योंकि इनकी सरकार जब रही है मुसलमानों पर शोषण बढ़ा है। 300 कुछ रजिस्टर्ड दंगे हैं, 30,000 दंगे सन 47 से लेके आज तक कांग्रेस सरकार में रहे। कांग्रेस को तो हम देते नहीं वोट, कांग्रेस का वजूद ही नहीं उत्तर प्रदेश में। हमने हमेशा जो वोट दिया है तो बहन जी को वोट दिया है, मुलायम सिंह को। मुलायम सिंह को तो हम वोट देंगे नहीं क्योंकि मिले हुए हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, जब मुसलमानों ने 2012 में अखिलेश सरकार को बनाया तो शिवपाल यादव ने कहा कि हमें मुसलमानों ने वोट दिया। अरे हमने वोट दिया तो हमारी भर्ती क्यों नहीं हुई? हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, जितने पढ़े लिखे होते दिए। देखिए, मुख्यमंत्री के पास एक ऑडियंस पास करने की पावर होती है। इन्होंने हमसे कहा था कि 18 आरक्षण देंगे नौकरियों में, इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने कहा कि हम तुमको लाइसेंस बनवाएंगे जिससे आप गाड़ी नौकरी कर सकें, वो भी नहीं दिया इन लोगों ने। सपा सरकार पे दंगे के लगते हैं आरोप। जी बिल्कुल, गुंडों की सरकार है, दंगे कराती है। ये गुंडे हैं, ये स्पष्ट है गुंडे। इनका खानदानी गुंडा है, उठाकर देख लीजिए, इनके पास मुकदमे परिवार मिल जाएंगे बहुत लोग। बिल्कुल रजिस्टर्ड है, मैं नहीं कह रहा, आप बाकायदा है, आप क्रिमिनल हिस्ट्री उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश की, उसमें इनके परिवार के लोग बहुत नाम मुकदमे हैं। इनकी सरकार होती है जब चाहे गुंडे करते हैं, जब चाहे बदायूं में दलित समाज के लोग बदतमीजी करते हैं। मिर्जापुर में अखलाक जैसे कांड इनकी सरकार में होते हैं, अखलाक जैसे कांड इनकी सरकार में होते हैं। अखलाक को शहादत दी गई है। देखिए, ये तो बात सच्चाई है। बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा है मुसलमानों को सेंटर में रख के चुनाव लड़ा है, एक धर्म विशेष को चुनाव लड़ा है। लेकिन आज इस देश का दलित समाज, ओबीसी समाज या अन्य समाज के लोग समझ चुके हैं कि एक इस भारतीय नागरिक जो इस समाज है, भारत के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं, इनकी वजह टारगेट करके सब लोगों का विकास रोक दिया इन लोगों ने। उनके बच्चों की शिक्षाओं को रोक दिया है, उनके बच्चों को अनपढ़ कर दिया है, कोई रोजगार नहीं दिया है। इसीलिए इनके खिलाफ पूरे देश में बगावत हो चुकी है। अली साहब, क्या लगता है कि जो चुनाव हो रहा है उत्तर प्रदेश में जी, ये विकास के नाम पे होगा या हिंदू मुस्लिम के नाम पर होगा? देखिए, विकास तो इन्होंने किया ही नहीं है। ये गंदी राजनीति करते हैं, ये जातिवाद उत्तर प्रदेश में दलित या सामान्यवाद से लड़ाते हैं, सवर्णों से लड़ाते हैं, मुस्लिम हिंदू से लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। देखिए, ये देश 47 से लेकर अब तक बहुत आगे बढ़ चुका है। बाबा साहब की विचारधाराओं पर चल चुके हैं और बाबा साहब ने हमेशा किया था, शिक्षित रहो, संगठित रहो। जो बहन जी हैं वो कानून की बात करते हैं, संविधान की बिल्कुल, हम तो संविधान बात करते हैं, लेकिन जो अन्य पार्टी हैं वो जिन्ना की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कैसे वोट मिलेगा आपको? देखिए, हमें वोट मिलेगा हमारे विकास पे। जो बहन जी ने पिछले 5 सालों में जो सरकार रही है, जो विकास किए हैं, देखिए हमने चिकित्सा सेवा इस ज़िले में कराई है। काशीराम जैसी 5 स्टार जो हॉस्पिटल, 7 ऐसी ज़िले में कहीं नहीं है। इन्होंने काशीराम
अस्पताल का नाम बदला है, इसलिए इस यहाँ के क्षेत्र के लोग समाज के नाराज हैं। बहन जी का गृह जनपद है और सुनिए, बहन जी ने हमेशा इस ज़िले के लिए काम किया है और बहन जी का ज़िला, मैं आज इस मंच से आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, दादरी से बहन जी का गृह जनपद है, गृह विधानसभा है। यहाँ से जो मनवीर भाटी जी खड़े हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में जीत के आएंगे। लेकिन बीजेपी वाले नारा दे रहे हैं कि अयोध्या में हम जो है मंदिर बना रहे हैं, अब जो मथुरा की बारी है, कितना देखिए ये इनका जो जग जाहिर हो चुका है, इन पे विकास तो रहा नहीं। ये इस देश के नागरिकों को आपस में लड़ाएंगे और लड़ा के उन लोगों की विचारधारा को बदलेंगे। लोग सब समझ चुके हैं इनको, इन्हें जान चुके हैं। देखिए हमें हिंदू की भी ज़रूरत है, हमें मुसलमान की भी ज़रूरत है, हमें सिख की भी ज़रूरत है, ईसाई की ज़रूरत है, दलित की और ओबीसी के सवर्णों की ज़रूरत है। क्योंकि तभी तो हम, देखिए हमसे क्यों लड़ते हैं लोग, क्योंकि हम सब सर्व समाज की बात करते हैं। बहन जी हमेशा सरकार में रही हैं तो सर्व समाज के लिए ही काम किया। उठा के देख लो आप, जब भर्ती करती है किसी जाति विशेष को नहीं करती, सबको भर्ती करती हैं। सभी को मकान दिया बहन जी, सभी को इलाज फ्री में किया, तो इसलिए रहते हैं हम हमसे ये लोग। तो मुजफ्फरनगर का दंगा कितना प्रभाव डालेगा? मुजफ्फरनगर का दंगा, देखिए मुजफ्फरनगर दंगे के अंदर जो हुआ है, जिन लोगों के साथ हुआ है, अत्याचार हुआ, चाहे वो किसी समाज धर्म के हो, वो सब नाराज हैं। क्योंकि जो जितने भी उनके नेता थे ना, वो सब बाहर बेल पे आ चुके हैं, उनसे मुकदमा भी ले चुके हैं। इन्हीं की सरकार मुकदमे लगते हैं, इन्हीं की सरकार वापस जाते हैं। सेंटर में ये बैठते हैं और स्टेट में समाज पार्टी वाले लोग बैठते हैं, दोनों मिले जुले हैं। ऐसा नहीं है, इनका इतिहास है। 1991 देख लो, 92 देख लो, इन लोगों ने यही तो किया। कार सेवक में जो मुलायम सिंह यादव सरकार रही है, निर्दोषों को गोली चलाई है, सरकार बनानी चाहिए, इन्होंने सरकार बना ली अपनी। लेकिन इस देश की भोली भाली जनता को आस्था के नाम पे भ्रमित किया गया। लेकिन सपा सरकार में चाहे जयाउल हक का मर्डर किया गया हो, चाहे आपकी दादरी में अख्तर का जो इंस्पेक्टर रहे हैं वो दबिश के दौरान गए थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी बदमाशों के द्वारा, ये चीज़ें कितनी प्रभाव डालेंगी? देखिए प्रभाव डालेंगी। मैं आज आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 12 लाख यादवों पर लाइसेंस है, 4 लाख कम से पुलिस के अंदर हैं, कुछ मिलिट्री के अंदर हैं और कुछ ये गार्डों की नौकरी जो करते हैं यादव, सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, ये 12 लाख लाइसेंस है, रजिस्टर्ड हैं। अजीत सिंह बड़े नेता रहे हैं हमारे देश में जी, किसानों के जी। वो कहते थे कि जिस गाड़ी पे लाल झंडा है, हाँ, जो उसमें गुंडा है। बिल्कुल, लेकिन उनके बेटे ने तो उस पार्टी से गठबंधन कर लिया है। देखिए वो उनकी पार्टी का मामला है, उनका व्यक्तिगत अपनी सोच है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता जो माननीय जयंत चौधरी जी का समाज इस गठबंधन को एक्सेप्ट कर रहा है। 2013 में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का, जी, जाट उस दंगे को भूलकर सपा को वोट देंगे क्या? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। मुझे ये लगता है क्योंकि जब हमारी 2007 में बहुमत की सरकार बनी और उसी पीरियड में इसी अयोध्या का जजमेंट आना था और उस जजमेंट में इस प्रदेश में कुछ भी हो सकता था, तो लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दी है तो माननीय बहन जी ने दी है। एक भी पूरे प्रदेश में जरा सी चीपटाक बता दें आप, योगी जी ने तो बदमाश सारे यहाँ से भगाई दिए। बदमाश को शरण में दिए बैठे हैं। अब आप देखें जो हमारा गृह मंत्री है वो कौन है? आप हमें ये बता दें, हमारा जो गृह मंत्री है गुजरात के अंदर क्या उन पर चार्जेस लगे हैं, तो आप बता दें हमें। तो सारे मामले हटा तो लिए उन्होंने। किन्होंने? अरे उनकी सरकार है, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चार्जेस तो है। तड़ी फाड़ का मतलब किसको लगता है? गुंडे को लगता है ना। फिर वो कैसे हटा देंगे गुंडे को? खुद गुंडे को हटा देंगे? ऐसे तो योगी साहब पे मुकदमे थे। हाँ तो बस, तो आप फिर मैं तो ऊपर से नीचे को आ रहा हूँ ना, मैं ऊपर से नीचे को आ रहा हूँ भाई। जो लोग खुद एक गुंडे ही हैं वो गुंडों को कैसे हटा सकते हैं? वो सर गाड़ी पलटा देते हैं बदमाशों की। देखिए जितने एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश में, ठीक है सभी लोग गुंडे थोड़ा ही थे, उन्होंने एक जाति विशेष को टारगेट करके निशाना बनाया। शादी हुई थी उसकी जी, तो वो आज क्या कसूर है उसका? कितना ये बताएं ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं उसका क्या गुनाह है? वो उसको आज तक बंद करके रखा है। वो हमें ये बताएं, इस जनता को ये बताएं उन पर क्या चार्जेस, क्या उनके पास एविडेंस है कि मैं उसको जेल में रखा हुआ है। तो क्या ब्राह्मण बसपा को सपोर्ट करेगा इस बार? इस बार मान्य जो सम्मान बहन जी की गवर्नमेंट में सर्व समाज को मिला, शायद किसी भी गवर्नमेंट में नहीं मिला। खासतौर से मैं इस जिले की बात करूं, यहाँ पे हमारा गुजर भाले क्षेत्र है, माननीय बहन जी की गवर्नमेंट में यहाँ पे 4-4, 5-5 मंत्रालय गुजर समाज के पास रहे। सारे बीजेपी में चले गए सर? हाँ गए, फिर आज उनको पता लग रहा है, आज वो फिर पुनः वापसी कर रहे हैं। जो सम्मान यहाँ है, और केवल मैं यहीं की बात ना, पूरे प्रदेश में
पूरे प्रदेश में जो ब्राह्मण समाज को सम्मान मान्य बहन जी की गवर्नमेंट में मिला, शायद लोग बाग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों की पार्टी है, वो बेकार साबित हुई। और जो सम्मान मान्य बहन जी ने ब्राह्मण समाज को दिया, वो आगे भी देने का काम करेंगी। और तो और जो हमारे जिन समाजों को कोई सम्मान देने के लिए तैयार नहीं आता, जैसे हमारा नाई समाज है, प्रजापति समाज है, या जो छोटे छोटे संख्या में है पाल समाज है, उनको माननीय बहन जी ने MLC बनाने का काम किया, मंत्रालय देने का काम किया, राज्य मंत्री बनाने का काम किया। ये होता है सर्व समाज को लेकर चलने की बात। आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से, अपने ज़िले के लोगों से ये अपील करना चाहूँगा, इस बार जो माननीय बहन जी के निर्देश पर मनवीर भाटी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है और जेवर विधान नरेंद्र भाटी को बनाया गया है और नवेड़ा विधानसभा पर कृपाराम शर्मा जी को जो विधायक बनाया गया, टिकट दिया गया है, मैं अपील करता हूं हाथ जोड़ के इस जिले की जनता से उनको भारी से भारी मतों से विजय बनाएं। टैग लगा हुआ है सपा सरकार पे, गुंडों की सरकार, दंगे करवाती है। ये तो मुझे नहीं लगता कि भी ये टैग हट पाएगा सपा सरकार से। वो तो टिकटों के बंटवारे से ही पता चल जाता है, और जो अब टिकटों का वितरण हुआ है उसमें आप देख लें भाई कौन कितनी साफ छवि के लोगों को उन्होंने लाइक किया है, ये मीडिया में जग जाहिर है। और रही दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो शासन मान्य बहन जी दिया है उत्तर प्रदेश को 4 बार की गवर्नमेंट ने, और अभी के हाल फिलहाल में एक हमारी हाई कोर्ट की महिला, में नाम थोड़ा सा सीमा सिंह निर्भया कांड की वो वकालत कर रही हैं, तो हाँ, तो कहीं ना कहीं जब बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़ा लिखा वर्ग मान्य बहन जी के शासन को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार हवा जो चलनी चाहिए थी प्रदेश के अंदर मान्य बहन जी की तरफ, वो चल चुकी है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ BSP को बहुत कम आंका जा रहा है, तीसरे नंबर पर दिखाई जा रही है। देखिए, मीडिया में 2 प्रकार की मीडिया है, एक तो पूंजीपतियों की मीडिया है और कुछ अच्छे लोग भी हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट जनता के सामने पेश कर रहे हैं। और जो पूंजीपतियों की मीडिया है वो बहुजन समाज पार्टी को क्यों दिखाएगी? क्या कोई दुश्मनी है क्या BSP? दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के पास पैसा नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं टिकट बेचती हैं चुनाव में, पैसा तो आता होगा ना? नहीं, अभी तक जब से भाजपा सरकार आई है यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करा गया है, नहीं हुआ है। कोई रोजगार वगैरह भी नहीं मिला? रोजगार, हमारी युवा टीम खड़ी है, आपके सामने देख लो, रोजगार कहाँ है? रोजगार नहीं है, रोजगार बिल्कुल नहीं है। इस सरकार में नहीं कोई सरकारी भर्ती निकली है, नहीं कोई काम करा गया है। पोस्टर तो लगवा रहे हैं योगी जी जाकर, ये झूठ बोलते हैं। देखो, पोस्टर तो कोई भी लगवा सकता है, मगर हमें तो आप हमारे बीच में आए हो तो आप सच्चाई आपको पता चल रही है ना। यहाँ पर कितने मतलब इन्होंने काम करा है, कितना इन्होंने युवाओं को काम दिया है, मतलब रोजगार दिया है। कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? हमें तो बहुजन समाज पार्टी अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। बहन जी? जी जी जी। तो बहन जी को वोट दोगे इस बार? वोट एंड सपोर्ट, हम सब बहन जी के साथ हैं और अब की बार बहन जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। मायावती जिंदाबाद, मायावती जिंदाबाद।